हुकूमत ने इक्तिसादी सर्वे आज पेश कर दिया जिसमें आदाद-ओ-शुमार बताए गए हैं, कितने हकीकत के करीब हैं, इस पर हम बात करते हैं। अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मुआशियात। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। एक तो जो हुकूमत की तरफ से आज ये सर्वे पेश किया गया, कितना हकीकत के करीब आपको नज़र आता है? हम इस वक्त स्टेबिलिटी हासिल करने पर मईशत के सिर्फ इसी पे सब्र शुक्र अदा करें या इससे बेहतर एक्सपेक्ट किया जा रहा था? तो आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये वर्ड स्टेबिलिटी यूज कर लिया। अगर आप इस इकोनॉमिक सर्वे को देखें तो 102 मरतबा 102 टाइम्स द वर्ड स्टेबिलिटी हैज बीन यूज्ड। सो बिल्कुल ये जो पूरा सर्वे है ये इसी चीज की अक्कासी करता है कि आईएमएफ एंगेजमेंट ने मुल्क में एक मैक्रो स्टेबिलिटी उसको प्रॉपर टर्म ये है वो दी है, जिसका मतलब ये है कि अफरात-ए-ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह बहुत ज्यादा थी, 29, 23, फिर 5-6 और इस साल 7% होगी, यानी कि उनमें एक कमी आ गई है। एक बेस इफेक्ट भी है, कुछ हमने इकोनॉमी को स्लो किया उसका इफेक्ट है, और मालियाती खसारा 4% पे आ गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। अथॉरिटीज भी कह रही हैं, सर्वे भी कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हमने अब्सा पे 38% टैक्स लगाया, बिकॉज वो बहुत अच्छी एंकर हैं और बहुत करोड़ों में पैसे कमाती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग जो हायर एंड किया 54% टैक्स लगाया। इसके अलावा एडवांस विद होल्डिंग प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम्स में रखा मुल्क को। ये सब काम करके जीएसटी 18% उसको ब्रॉड मतलब बहुत सी चीज़ों पे लगाया, पैम्पर्स से लेके दूध तक, और एक स्टेबिलिटी जो है इन द मालियाती निज़ाम, आपने अपने मालियाती खसारे को कम कर लिया। एनर्जी प्राइसेस का पास थ्रू किया, आपका सर्कुलर डेट जो बढ़ रहा था उसको बढ़ने में कुछ कमी हुई, रफ्तार में बढ़ अब भी रहा है, इस साल भी 400 अरब बढ़ेगा, बट उसको फिर कहा कि अच्छा जी बजट से अब्सा के टैक्सेशन के पैसे से पे करेंगे, तो उसमें भी एक स्टेबिलिटी दिखाई दी। सो कंसिस्टेंटली 102 मरतबा ये वर्ड, और एक मजे का और वर्ड यूज हुआ है रेजिलियंस। एक पाकिस्तान इकोनॉमी में हम ये वर्ड 105 मरतबा यूज किया हमने। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, इसका रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान की इन्वेस्टेबिलिटी जो है वो कम हुई, 14% पे इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी आ गया, ये 5 दिहाइयों का लोएस्ट है। उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो 3.7% रह गई। अब सब मजे की बात यह है कि पिछले 4 साल में पाकिस्तान की मजमूई ग्रोथ ऑन दी एवरेज, यानी कि अगर 4 साल की ग्रोथ लूं एवरेज को 2.25% है। ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ को भी नहीं मीट कर रही। दैट्स व्हाई द पीपल ऑफ पाकिस्तान से कि यार हमें तो नहीं ये महसूस हो रहा कि पाकिस्तान में बेहतरी। So I'm now trying to connect के I as an economist say stability, authorities say stability, but the people of Pakistan feel अब कीमतें 78% क्यूमुलेटिवली बढ़ गई हैं ऑन दी एवरेज पिछले 4 साल में। जो आप 100 रुपए में खरीद सकते थे ना बास्केट ऑफ गुड्स, या 1000 रुपए में या 1 लाख में, सो 100 रुपए की बजाय उसकी आज बाइंग पावर 56 रुपए है, 1000 की 560 है, 1 लाख की 56,000 है। तो यू फील के यार आई हैव लॉस्ट माई बाइंग पावर, क्योंकि बोल्ड ने आपकी सैलरी तो इस तरह नहीं बढ़ाई, कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ होगा। सो दैट्स व्हाट द पीपल फील। फिर खुद सर्वे बता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि बढ़ी है, 6.3% पे थी, आज 7.1% पे है। पावर्टी 29% पे है, बलोचिस्तान में पावर्टी 47% पे है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सर्वे इज टेलिंग अस ऑल दिस, बट अगर इस वक्त को पिछले 4 साल में आपने बाय करके ये कहा होता कि यार मैं मुल्क के स्ट्रक्चर चेंज कर दूंगा, मैं जो ताजर दोस्त स्कीम है लास्ट ईयर दी, चंद हजार लोग आए, फिर एक और फिक्स स्कीम आ गई, चलें वी मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन। कुछ अच्छा काम किया, पीआईए बेच दिया, कुछ अदारे 3 बंद कर दिए। अब इसका क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि यार द काइंड ऑफ वर्क दैट इज नीडेड टू गेट द इकोनॉमी टू ग्रो इज मच डीपर देन हम जो डिलीवर कर पा रहे हैं। एंड उसकी वजह ये है कि ग्रोथ लो है, तो मुल्क में जो नौकरियां निकली हैं ना, मतलब पिछले 4 साल में ऑन दी एवरेज पर ईयर वो निकली हैं 1.5 मिलियन। अब आपके इर्द गिर्द जो आपके दोस्त हैं, बहन भाई हैं, आपके अजीज व अकारिब हैं, वो अगर वही पूरी मुल्क का हिस्सा होते तो वो हैं 2.5 मिलियन। तो अगर 2.5 मिलियन लोगों ने एंटर किया है वर्क फोर्स को और नौकरी निकली है सिर्फ 1.5 मिलियन, सो इसका तो मतलब है कि फिर 10 लाख लोग जो हैं दे आर अनकंफर्टेबल। ये एक जायजा है जहां पे आके आपके आज हम अपनी जो अगर डिस्कशन को इकोनॉमिक सर्वे पे रखें, ये जो वक्त और स्पेस मिला था उसमें वो तब्दीलियां उस डेप्थ की जो हमें करनी चाहिए थी वो अनफॉर्चुनेटली
पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जी। जो मर्जी आप समझ अब लें। डॉक्टर साहब एक वो और बात, आज जैसे ये स्टेबिलिटी का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल हुआ, एक और बात बहुत हुई कि जंग के तनाजुर में ये तमाम बहुत सारी चीज़ें हुई। ये हमारी रिफॉर्म्स ना करना, सस्टेनेबल पॉलिसी ना बनाने के नतीजा है, या इसका काफ़ी हद तक वजह जंग की सूरत हाल को भी करार दिया जा सकता है मशरक़ वुस्ता में जो इस वक्त है? मैं थोड़ा सा जैसे कहेंगे ना क्रेडिट दे दूंगा इस बात को कि जंग ने ये किया है कि आपकी रेमिटेंस कम होनी चाहिए थी, वो बढ़ गई है उल्टी, पर आने वाले दिनों में शायद कम हो जाएगी बिकॉज नया पाकिस्तानी कम जाएगा। थोड़ी सी एक्सपोर्ट हिट होगी, ज़रूर होगी। $1 बिलियन एक्स्ट्रा अप्रैल में खर्च करना पड़ा है आपको इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टिंग स्टफ। बट यार मुझे ये तो बता दें कि जंग ने या IMF ने कहा है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है उसको 78 साल ना लगाएं, और जब IMF के कहने पे लगाया भी है तो उसको मौखर कर दें, और 10 अरब रुपया भी कलेक्ट ना करें। 800 अरब का पोटेंशियल है, मतलब ये उन्होंने तो नहीं कहा ना। 35 लाख रिटेलर है इस मुल्क में। मेरी तो समझ में नहीं आता कि उनमें से एक इंसान भी टके का इनकम टैक्स नहीं देता, टके का। और अब हुकूमत मजबूर है एक और जिसे कहते हैं वो जो स्कीम जिसको हम फिक्स्ड इनकम स्कीम्स कहते हैं, हुकूमत मजबूर है, अथॉरिटीज़ मजबूर है। उन्होंने कहा जी 25,000 दे दें अगर आप 20 करोड़ का कारोबार करते हैं। मतलब जस्ट इमेजिन राइट, अगर आप 20 करोड़ का इनकम ले रही होती तो मैं आपसे 8 करोड़ रुपया टैक्स लेता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट हियर इज द फॉलोइंग, कि लोगों को भी सोचना चाहिए कि मजबूर ना करें पाकिस्तान को कि वो कर्जों पे ही चलता रहे और बोरोइंग पे ही चलता रहे। आपका जो हिस्सा बनता है ना एग्रीकल्चर ने कभी दिया, ना रिटेलर होलसेलर ने कभी दिया, ना ही कभी हमारे ये जो रियल एस्टेट वाले हैं इन्होंने प्रॉपर टैक्सेशन की। 25 करोड़ का प्लॉट बिकेगा, 3 करोड़ रुपया शो करेंगे, उस पर 7.5% टैक्स दे के आगे चले जाएंगे। वो टैक्स भी ज़्यादा और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी ज़्यादा है। अब मौका ये है ना कि इस वक्त करके आ रहे हैं इंडिया के साथ, फॉरेन डिप्लोमेसी अच्छी है, सारे जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं वो एक डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। अगर अब भी हम अपनी ग्रोथ के फ्रेमवर्क को जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है उसको ठीक नहीं ना करेंगे, पाकिस्तान की इन्वेस्टेबिलिटी को ठीक नहीं करेंगे, टैक्स के निज़ाम को मसावी नहीं बनाएंगे, फेडरल प्रोविंशियल जो हमारे काम हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली नहीं करेंगे, लोगों में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नीचे लाना, सर्टेनिटी ऑफ रेगुलेशन बनाना, अगर फर्म्स ने ग्रो करना है तो पैदावारी सलाहियत बढ़ाना, अगर ये सारे काम नहीं करेंगे ना कि 10 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर मंगवाते रहेंगे। एग्रीकल्चर की एक मैं वो अब चूंकि आई वर्क विद द गवर्नमेंट सो आई नो एग्जैक्टली। इस पूरी जो 3.7% है इसमें 2.9% की जो ग्रोथ है जो एग्रीकल्चर से आ रही है, उसमें से जो हमारी क्रॉप्स हैं उन्होंने तो सिर्फ 1.4% ग्रो किया। बाकी 60% लाइफ स्टॉक का है, गधे घोड़े भैंसे और बाकी जो लाइफ स्टॉक है उसको कोई डेयरी एंड लाइफ स्टॉक। वैसे डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ किसान इत्तेहाद के सदर थे और वो इत्तेफाक नहीं करते, वैसे जो ज़राअत की ग्रोथ दिखाई गई है उसके नंबर से 2.8% से भी नहीं वो इत्तेफाक करे। आखिर में फिर अब डॉक्टर साहब जो कल बजट है, अवाम जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, वो क्या तवक्को रखें? कोई थोड़ी अपनी होप्स को रखें या फिर वो ये इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कल देखा जाए? पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ बेहतरी होगी, हायर इनकम ब्रैकेट, बीच में वाले ब्रैकेट्स, उसमें बेहतरी दिखाई देगी। जो कुव्वत खरीद आपने लूज़ किया वो तो वापस नहीं आ जाएगी, बट अगर 1,80,000 पे जो टैक्सेशन है उसमें 5% कमी हो जाए, आप अगले स्लैब को आगे ले जाएं तो आपको कोई 4-5% वहाँ पे हायर इनकम 3,42,000 पे लगती है वो आगे चली जाएगी, कुछ बेहतरी, चूँकि सैलरी सबसे ज़्यादा। बट ऑन दी अदर हैंड पेट्रोलियम लेवी आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। 1468 इस साल कलेक्ट कर रहे हैं, अगले साल 1727 अरब कलेक्ट करना है, तो वहाँ पे अगले साल पेट्रोल की कीमतें, वरना अगर डी एस्केलेशन होती नीचे आती, बट कुछ ये बेहतरी होगी। पर कुछ नए टैक्सेस भी हैं, 230 अरब के करीब के नए टैक्सेस हैं, कुछ जीएसटी में रद्दोबदल होगा। अब ये डिपेंड करता है कि कल वाकई ईदर वी गो फॉर कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट एंड वी गो फॉर द एरियाज विच आर नॉट पेइंग। जीएसटी सिगरेट पे लगा हुआ है, सिर्फ 6-7% मैन्युफैक्चरर देता है, बाकी सब नहीं देता। व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट टुमारो? इफ वी आर गोइंग टू डू अ प्रॉपर जजमेंट, अगर हुकूमत अपने खर्चे बहुत कम करती हुई दिखाई दे, जो फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है, नीचे देती हुई दिखाई दे, फिर तो यू कैन हैव मोर होप। अदरवाइज ऑन दी एजेस आप फील करेंगे कि थोड़ी सी बेहतरी है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।